तो दोस्तों सुपरमैन कॉमिक बुक की दुनिया का वो कैरेक्टर है जो कि ना सिर्फ एज अ सुपर हीरो सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल है, बल्कि इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन और बैटमैन के बाद पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर भी है। सुपरमैन कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आता साल 1938 के अंदर और तब से लेकर अब तक सुपरमैन की पॉपुलैरिटी कभी गिरी नहीं बल्कि सिर्फ बढ़ती गई है। यहाँ तक कि सुपरमैन का कैरेक्टर तो कॉमिक बुक्स के लिए इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है कि दुनिया भर के कॉमिक क्रिएटर्स ने अपने कॉमिक्स के लिए भी सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को डेवलप कर रखा है और इसीलिए कॉमिक बुक वर्ल्ड के अंदर सुपरमैन जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर चाहे हम बात करें मार्वल के सेंट्री की, हाइपीरियन की, ग्लैडिएटर की, इनविंसिबल से ओमनीमैन की या फिर द बॉयज से होमलैंडर की, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं सुपरमैन से ही कॉपी करके बनाए गए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों शायद से आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अपना जो इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान है वो भी कहीं ना कहीं सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। और अगर आप शक्तिमान पर ध्यान देते हैं तो फिर आप शक्तिमान की पावर्स और उसकी दो पर्सनैलिटीज को देखकर इस बात को जान सकते हैं कि जैसे क्लार्क केंट सुपरमैन है वैसे गंगाधारी शक्तिमान है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब कोई कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर होता है तब ऐसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करके हर कोई पैसे कमाना चाहता है और किसी कैरेक्टर से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस कैरेक्टर के ऊपर मूवी लेकर आना। क्योंकि दोस्तों कोई मूवी जितना प्रॉफिट दे सकती है उतना ज्यादा प्रॉफिट ना तो कोई कॉमिक बुक दे सकती है, ना ही कोई टीवी शो और ना ही कोई टॉयज या फिर मर्चेंडाइज। और ऐसे अगर हम सुपरमैन की बात करें तो इस कैरेक्टर पर अब तक दर्जनों मूवीज आ चुकी हैं और अगर उन सारी मूवीज में अगर हम सुपरमैन के टीवी शोज को भी जोड़ दें तो फिर इन सबको मिलाकर अब तक हम सुपरमैन के टोटल 10 एक्टर्स को देख चुके हैं। और दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो ये इन सारे एक्टर्स पर ही होने वाली है, यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे टॉप 10 एक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अब तक किसी न किसी मूवी या फिर किसी न किसी टीवी सीरीज के अंदर सुपरमैन को लाइव एक्शन में प्ले कर चुके हैं। सो दोस्तों आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है और साथ ही अब तक के सारे सुपरमैन को आप इस एक वीडियो में ही जानने वाले हैं। सो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और मैं वीडियो में जितने भी सुपरमैन के बारे में बताऊंगा आपको जो भी सुपरमैन सबसे ज्यादा पसंद हो आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों कल के दिन ही सुपरमैन की मूवी रिलीज हो रही है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी के लिए सुपरमैन की इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूं और ये जो सुपरमैन की मूवी वाली वीडियो है ये आप सबको देखने को मिलेगी कल के अगले दिन यानी कि 12 तारीख को। सो इसीलिए आप सब उस वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब चैनल को चेकआउट करना। उम्मीद है कि चैनल की सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 किर्क आइलन। तो दोस्तों ये किर्क आइलन वो एक्टर है जिन्होंने सुपरमैन को लाइव एक्शन में सबसे पहली बार प्ले किया था। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स में सामने आता साल 1938 के अंदर, लेकिन इसके सिर्फ 10 सालों बाद यानी कि साल 1948 के अंदर हमें सुपरमैन की पहली मूवी देखने को मिल गई थी जिस मूवी का नाम भी सुपरमैन ही था और इसी सुपरमैन मूवी के अंदर सुपरमैन को प्ले किया था किर्क आइलन ने। हालांकि दोस्तों ये वो टाइम था जिस टाइम पर मूवीज चैप्टर्स के अंदर रिलीज होती थी, मतलब की एक ही मूवी को कई सारे पार्ट्स में रिलीज किया जाता था और इसीलिए साल 1948 की ये वाली सुपरमैन मूवी भी कई सारे चैप्टर्स में रिलीज हुई थी। हालांकि इसी मूवी के बाद इसी सुपरमैन मूवी का एक सीक्वल भी आया था जिस मूवी का नाम था एटम मैन वर्सेस सुपरमैन और एज ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर भी किर्क आइलन ने सुपरमैन को प्ले किया था। एंड ये एटम वर्सेस सुपरमैन मूवी और इससे पहले वाली सुपरमैन मूवी ये दोनों मूवीज मिलाकर उस टाइम पर 15 चैप्टर्स में रिलीज हुई थी। नंबर 9 जॉर्ज रीव्स। तो जिस तरह से किर्क आइलन सुपरमैन को लाइव एक्शन मूवीज में प्ले करने वाले पहले एक्टर है, बिल्कुल वैसे ही जॉर्ज रीव्स पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने सुपरमैन को लाइव एक्शन टीवी सीरीज में प्ले किया था। असल में टाइम था साल 1950s का, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर टीवी सीरीज काफी पॉपुलर हुआ करते थे और इसीलिए इस बात का फायदा डीसी वालों ने भी उठाया और उन्होंने साल 1952 में सुपरमैन की एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज बना डाली जिसका नाम रखा गया एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन और इसी लाइव एक्शन टीवी सीरीज के अंदर सुपरमैन को प्ले किया था जॉर्ज रीव्स ने। सुपरमैन की लाइव एक्शन टीवी सीरीज यानी कि एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन साल 1952 से लेकर साल 1958 तक चली थी और इस पूरी टीवी सीरीज के अंदर टोटल 104 एपिसोड्स थे जिन सभी एपिसोड्स को टोटल 6 सीजन्स में बांटा गया था और ये एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन सीरीज उस टाइम की काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। नंबर 8 क्रिस्टोफर रीव। तो क्रिस्टोफर रीव इतिहास के ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने सुपरमैन के कैरेक्टर को काफी ज्यादा पॉपुलर किया है। बेसिकली क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन को लाइव एक्शन में प्ले करने वाले तीसरे एक्टर हैं और अगर बात करें इनके सुपरमैन मूवीज की तो इन्होंने टोटल सुपरमैन की 4 मूवीज में काम किया है जिन मूवीज के नाम थे सुपरमैन, सुपरमैन 2, सुपरमैन 3 और आखिर में सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस। क्रिस्टोफर रीव की पहली सुपरमैन मूवी रिलीज हुई थी साल 1978 के अंदर और ये मूवी बेसिकली सुपरमैन की ओरिजिन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन इसके आगे सुपरमैन 2 आई थी साल 1980 के अंदर जिसमें सुपरमैन ने जनरल जोड का सामना किया था। देन उसके बाद सुपरमैन 3 आई थी साल
1983 के अंदर, जिसमें उस टाइम के व्यूअर्स ने सुपरमैन की डार्क साइड को देखा था। और आखिर में साल 1987 के अंदर आई थी सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस, जिसमें कि क्रिस्टोफर रीव ने दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करके पूरी दुनिया में शांति कायम किया था। और ये चारों सुपरमैन मूवीज उस टाइम की काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। नंबर 7, डीन केन। तो डीन केन का सुपरमैन बेसिकली 90s का सुपरमैन है, क्योंकि साल 1993 में सुपरमैन की एक नई टीवी सीरीज आई थी जिसका नाम रखा गया था लुइस एंड क्लार्क द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन। और सुपरमैन की लाइव एक्शन टीवी सीरीज साल 1993 में स्टार्ट होकर 1997 तक चली थी। और इस बीच इस पूरे सीरीज में 88 एपिसोड्स रिलीज किए गए थे एंड इन सारे एपिसोड्स को टोटल 4 सीजन्स में बांटा गया था। नंबर 6, टॉम वेलिंग। तो असल में डीन केन के सुपरमैन टीवी सीरीज के खत्म होने के बाद साल 2001 से ही एक नई टीवी सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसका नाम रखा गया था स्मॉलवेल। लेकिन ये स्मॉलवेल टीवी सीरीज भी बेस्ड थी सुपरमैन के ऊपर। लेकिन इस टीवी सीरीज के अंदर डिफरेंट ये था कि इसके अंदर हमें जो सुपरमैन दिखाया गया था वो असल में कोई जवान नहीं बल्कि एक टीनेज सुपर हीरो था। असल में हमने जितने भी सुपरमैन की मूवीज देखी है उन सभी में सुपरमैन ने अपनी हीरोगिरी जवानी में स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो स्मॉलवेल टीवी सीरीज है इसके अंदर जो सुपरमैन दिखाया गया है, यानी कि वो सुपरमैन जिसे एक्टर टॉम वेलिंग ने प्ले किया है, वो असल में एक ऐसा सुपरमैन होता है जिसे अपनी पावर्स के बारे में कई साल पहले ही पता लग जाता है। और फिर इसीलिए वो एक कच्ची उम्र में सुपरमैन बनता है, जिसके बाद ही वो अपनी स्कूल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ और अपनी सुपर हीरो लाइफ तीनों को बैलेंस करके चलता है। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन अपनी तीनों लाइफ को बैलेंस करके चलता है। ये स्मॉलवेल टीवी सीरीज 2001 में स्टार्ट हुई थी और ये पूरे 10 साल तक चली थी। और इन 10 सालों में इसके टोटल 10 सीजन आए थे जिनके अंदर टोटल 217 एपिसोड्स थे। लेकिन फिर फाइनली 2011 में इस सीरीज को एंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो एक्टर टॉम वेलिंग का सुपरमैन था ये हमें इस वाली टीवी सीरीज के अलावा बैटवुमन नाम की एक और टीवी सीरीज में दिखा था। नंबर 5, ब्रैंडन रोथ। तो एक्टर ब्रैंडन रोथ का सुपरमैन हम सभी को दिखा था 2006 की सुपरमैन मूवी के अंदर। सुपरमैन की इस मूवी का नाम था सुपरमैन रिटर्न्स और ये मूवी बेसिकली पूरी तरह से कॉमिक बुक के एक इवेंट पर बेस्ड थी, जिस इवेंट में सुपरमैन काफी सालों के लिए अर्थ से दूर हो जाता है और फिर काफी साल बीतने के बाद अर्थ पर वापस आता है। हालांकि दोस्तों ये सुपरमैन रिटर्न्स भी उस टाइम की काफी ठीक ठाक सी मूवी थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई थी और इसी वजह से इस मूवी का कभी दूसरा पार्ट आया ही नहीं। नंबर 4, टाइलर हॉकलैंड। तो दोस्तों टाइलर हॉकलैंड का सुपरमैन हम सभी को सबसे पहले दिखा था साल 2015 की सुपरगर्ल सीरीज के अंदर। और सुपरगर्ल की टीवी सीरीज बेसिकली 6 एपिसोड्स की सीरीज थी जो कि आगे चलकर फ्लैश सीरीज, एरो सीरीज और बैटवुमन सीरीज से कनेक्ट हुई थी। लेकिन दोस्तों इसी सुपरगर्ल सीरीज के अंदर हमें जो सुपरमैन दिखा था यानी कि एक्टर टाइलर हॉकलैंड, वो हम सभी को अगेन दूसरी बार दिखा था साल 2021 के अंदर, क्योंकि इसी साल 2021 के अंदर इसी सुपरमैन की खुद की स्टैंड अलोन टीवी सीरीज आई थी जिस सीरीज का नाम था सुपरमैन एंड लुइस। और ये टीवी सीरीज काफी ज्यादा फेमस हुई थी। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि इस सुपरमैन सीरीज के टोटल 4 सीजन आए थे, जिनमें से इसका जो चौथा और फाइनल सीजन था वो भी पिछले साल के अक्टूबर में एंड हुआ है। और इसीलिए देखा जाए तो ये वाला सुपरमैन अभी काफी तरोताजा सुपरमैन है। नंबर 3, निकोलस केज। तो दोस्तों एक्टर निकोलस केज का सुपरमैन एक ऐसा सुपरमैन है जिसके ऊपर कोई प्रॉपर लाइव एक्शन टीवी सीरीज या मूवी नहीं बनी है, बल्कि असल में ये सुपरमैन सिर्फ एक कैमियो के लिए दिखा था जो कि हम सभी के सामने आया था साल 2022 की द फ्लैश मूवी के अंदर। और इस छोटे से कैमियो के अलावा ये सुपरमैन ना तो हमें इससे पहले कहीं दिखा था ना इसके बाद कहीं दिखाए। असल में दोस्तों इसका रीजन ये था कि साल 1998 के अंदर एक्टर निकोलस केज को लेकर एक सुपरमैन मूवी बन रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये सुपरमैन मूवी कभी बन नहीं पाई और निकोलस केज का सुपरमैन बनने का सपना भी सपना ही रह गया। लेकिन फिर उसके 24 साल बाद साल 2022 के अंदर इस एक्टर को एक बार फिर से सुपरमैन बनने का मौका मिला, जिसके बाद इसी मूवी में इसने अपना कैमियो दिया। नंबर 2, हेनरी कैविल। तो अब तक जितने भी एक्टर्स ने सुपरमैन को प्ले किया है उनमें से हेनरी कैविल सुपरमैन को प्ले करने वाला सबसे फेमस एक्टर है। साथ ही साथ मूवी वर्ल्ड के अंदर भी सुपरमैन को हेनरी कैविल ने बहुत ज्यादा फेमस किया है। हेनरी कैविल अब तक का सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल सुपरमैन भी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि डीसी के खुद के हिसाब से उनका हेनरी कैविल का सुपरमैन एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। हेनरी कैविल ने डीसी के टोटल 4 मूवीज के अंदर सुपरमैन को प्ले किया है और ये चारों मूवीज है 2013 की मैन ऑफ स्टील जो कि सुपरमैन की एक स्टैंड अलोन मूवी थी, देन उसके बाद 2017 की जस्टिस लीग जिसमें जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए थे, फिर उसी के बाद जस्टिस लीग की स्नाइडर कट आई थी जो कि बेसिकली जस्टिस लीग ही थी। और इन 2 मूवीज के अलावा भी सुपरमैन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में और एट लास्ट ब्लैक एडम की मूवी में भी दिख चुका है जहां पर सुपरमैन ने अपना कैमियो दिया था। नंबर 1, डेविड कॉरनस्वेट। तो एक्टर डेविड कॉरनस्वेट का सुपरमैन अब तक का सबसे लेटेस्ट सुपरमैन है जो कि हम सभी को नजर आएगा कल आने वाली सुपरमैन मूवी के अंदर। असल में जेम्स गन ने डीसी के पूरे एक्सटेंडेड यूनिवर्स को रिबूट कर दिया था और इसीलिए उसे पूरी तरह से कैंसिल करने के बाद जो नया डीसी का यूनिवर्स आया उसे जेम्स गन ने नाम दिया डीसी यूनिवर्स। और जेम्स गन के इसी डीसी यूनिवर्स की पहली मूवी है सुपरमैन। हालांकि वैसे तो डेविड कॉरनस्वेट का सुपरमैन भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है और इसीलिए देखना ये है कि क्या ये पुराने सुपरमैन की लेगेसी को, स्पेशली हेनरी कैविल के सुपरमैन की लेगेसी को तोड़ पाता है या नहीं। वैसे दोस्तों इन टॉप 10 में से आपका फेवरेट सुपरमैन कौन सा है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मेरे लिए तो मेरा फेवरेट सुपरमैन हेनरी कैविल ही है, बाकी आपका जो भी फेवरेट हो उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिख देना। इसके अलावा सुपरमैन की मूवी पर वीडियो आने वाली है, इसीलिए उसके लिए सबके सब तैयार रहना और आपसे वो वाली वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रखा हो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप सब उसे देख पाएं। बाकी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि चैनल की सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद
पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।